यह एक ऐसी सुई थी जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। वह एक आदमी की गाड़ी के टायर में जा ढसी। आदमी परेशान तो हुआ, मगर कुछ और चारा न देख उसने सुई को निकाल ही दिया। लेकिन उसी पल उन्हें इस सुई की असली दहशत समझ आई। गाड़ी अचानक ऐसे पिचक गई जैसे कोई गुब्बारा फटकर जमीन पर फैल गया हो। घबराकर उन्होंने सोचा सुई कहाँ गई। पीछे मुड़े तो देखा कि वह पास की इमारत में धंस चुकी थी। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत भी उसी गाड़ी की तरह पिचक कर ढह गई। अब उन्हें साफ समझ आ गया था, यह सुई बेहद खतरनाक है। दोनों इसे संभालने से बचना चाहते थे। इतने में एक टोपी पहने अंकल यह सोचकर आगे बढ़े कि दोनों झगड़ रहे हैं। उन्हें रोकने के चक्कर में धक्का मुक्की हुई और सुई सीधा अंकल की हथेली में चुभ गई। वह सच्चाई से बेखबर तुरंत सुई निकाल बैठे। अगले ही पल दर्दनाक चीख के साथ उनका शरीर भी हवा निकलते गुब्बारे की तरह पिचक गया। यह देखकर दोनों का दिल कांप गया। अब उन्होंने ठान लिया कि किसी भी तरह इस सुई से छुटकारा पाना है। मगर जैसे ही वह इसे उठाते एक बस टकरा गई और पल भर में वह भी ढह गई। जल्दी जल्दी में उन्होंने सुई को गुब्बारे से बांधकर आसमान में छोड़ दिया। उन्हें लगा कि अब खतरा टल गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गुब्बारा फटा और सुई सीधा जमीन में धंस गई। तभी अजीब आवाज आई, जैसे पूरी धरती से हवा निकल रही हो। टोपी वाले अंकल किसी तरह अपने अंदर हवा भरकर थोड़ी देर को जिंदा दिखे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। आदमी ने जमीन से सुई निकालने की कोशिश की, पर तभी दोनों ने सुना पूरी दुनिया पिचक रही है। आखिर में उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उसी आलिंगन में वे और पूरी दुनिया धीरे धीरे हवा की तरह खत्म हो गए। यह एक ऐसी सुई थी जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। वह एक आदमी की गाड़ी के टायर में जा ढसी। आदमी परेशान तो हुआ, मगर कुछ और चारा न देख उसने सुई को निकाल ही दिया। लेकिन उसी पल उन्हें इस सुई की असली दहशत समझ आई। गाड़ी अचानक ऐसे पिचक गई जैसे कोई गुब्बारा फटकर जमीन पर फैल गया हो। घबराकर उन्होंने सोचा सुई कहाँ गई। पीछे मुड़े तो देखा कि वह पास की इमारत में धंस चुकी थी। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत भी उसी गाड़ी की तरह पिचक कर ढह गई। अब उन्हें साफ समझ आ गया था, यह सुई बेहद खतरनाक है। दोनों इसे संभालने से बचना चाहते थे। इतने में एक टोपी पहने अंकल यह सोचकर आगे बढ़े कि दोनों झगड़ रहे हैं। उन्हें रोकने के चक्कर में धक्का मुक्की हुई और सुई सीधा अंकल की हथेली में चुभ गई। वह सच्चाई से बेखबर तुरंत सुई निकाल बैठे। अगले ही पल दर्दनाक चीख के साथ उनका शरीर भी हवा निकलते गुब्बारे की तरह पिचक गया। यह देखकर दोनों का दिल कांप गया। अब उन्होंने ठान लिया कि किसी भी तरह इस सुई से छुटकारा पाना है। मगर जैसे ही वह इसे उठाते एक बस टकरा गई और पल भर में वह भी ढह गई। जल्दी जल्दी में उन्होंने सुई को गुब्बारे से बांधकर आसमान में छोड़ दिया। उन्हें लगा कि अब खतरा टल गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गुब्बारा फटा और सुई सीधा जमीन में धंस गई। तभी अजीब आवाज आई, जैसे पूरी धरती से हवा निकल रही हो। टोपी वाले अंकल किसी तरह अपने अंदर हवा भरकर थोड़ी देर को जिंदा दिखे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। आदमी ने जमीन से सुई निकालने की कोशिश की, पर तभी दोनों ने सुना पूरी दुनिया पिचक रही है। आखिर में उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उसी आलिंगन में वे और पूरी दुनिया धीरे धीरे हवा की तरह खत्म हो गए।